हाँ जी बेटा, कैसे हो आप लोग? मस्त हो, शानदार हो, जबरदस्त हो। बेसिक मैथ की पहला लेक्चर कर लिया है कंप्लीट। अब आती है दूसरे लेक्चर के बारे में, जहां पर आपको बेसिक कंसेप्ट दोबारा से अच्छे से एक बार और समझाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट चैप्टर में ही और वहां पर इस कंसेप्ट का यूज जरूर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो बच्चे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में घबराते हैं ना, तो वो एक छोटे छोटे वर्ड्स पे फोकस नहीं करते। ऑफ कहाँ यूज होता है, बाय कहाँ यूज होता है, परसेंटेज कैसे यूज करना होता है, इन चीजों को आज समझने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैक्टराइजेशन पे बात करेंगे। कल पे अपन ने इस पे बात कर ली थी, आज फैक्टराइजेशन में बात करेंगे। फ्रैक्शंस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे किया जाता है, उस पर बात करा जाएगा। और परसेंटेज, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में परेशानियां आती है ना, उसका वन ऑफ द रीजन ये रहता है, इस पे बात करने वाले हैं। और फैक्टराइजेशन, जो कि मैंने बोला, उस पे बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बताऊंगा, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, और जब ये हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको हम स्टार्ट टू एंड की टिप देने वाले हैं। कैसे करना है, क्या ट्रिक्स होंगी, उस पर बात करने वाले हैं। और क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, उस पर बात करने वाले हैं। जिसके बाद आप बोलोगे कि अपुंज प्रो है भाई। पिरो, पिरो ये क्या होता है? प्रो को मैं अलग वर्ड से यूज करता हूं, जिसको मैं बोलता हूं पिरो। क्या बोलता हूं बेटा? पिरो, PIRO। मेरा एक दोस्त था, वो पिरो पिरो करता था प्रो को ऐसे स्वैग की तरह, तो मैंने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया और मैं उसको कॉपी करता हूं और तुम बच्चों को मैं पिरो बनाता हूं। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन से। व्हाट इज फ्रैक्शन? क्या होता है फ्रैक्शन? कह रहा है समझो, पिज्जा खाने जाते हैं, पिज्जा पे नजर पड़ी, हमारे पास में 6 लोग हैं, 8 पिज्जा की स्लाइस है, मेरे को 2 स्लाइस चाहिए। तो पूरे पिज्जा में कितनी स्लाइस? 8 स्लाइस। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझको कितना चाहिए? मुझको इसमें से 2 मांगता है, तो 2 क्या बन गया? मेरा फेवरेबल पार्ट। मुझे 2 का फेवर चाहिए, तो 2 फेवर पार्ट है। टोटल कितना है? 8। तो ये एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन और कुछ नहीं, फेवरेबल पार्ट बाय टोटल पार्ट, फेवरेबल पार्ट बाय टोटल पार्ट। ये और कुछ नहीं, ये फ्रैक्शन कहलाता है, ये फ्रैक्शन कहलाता है। दैट्स इट। ठीक है, अब फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन किस किस टाइप से तोड़ सकते हैं? फ्रैक्शन को हम 3 टाइप से तोड़ सकते हैं। मैंने आपको कल बोला था कि आज बताऊंगा क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम इन 3 भागों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब फ्रैक्शन में क्या दिख रहा है आपको? देखो, एक न्यूमरेटर दिख रहा है, एक डिनोमिनेटर दिख रहा है। मतलब एक फ्रैक्शन में बोलूं P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो P को मैं बोलता हूं न्यूमरेटर और Q को मैं बोलता हूं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर किसी जगह पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ, छोटा हुआ, सॉरी छोटा हुआ, तो मगर P मेरा लेस देन Q है, किसमें? P/Q में। ठीक है ना, तो जैसे कि मेरा एग्जांपल 2/5 और 3/7, तो ये मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मेरा ऑब्वियस ही बात है PQ से बड़ा होगा। तो जैसे कि मेरा 5 2 से बड़ा है, तो यहां पर P/Q में मेरा क्या दिख रहा होगा? मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा दिख रहा होगा। और 7/3, तो ये मेरा क्या है? मेरा इम्प्रॉपर, कि भैया ऊपर वाला डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है। अगर थोड़ा कॉमन सेंस से समझोगे, डेसिमल में निकालने में 0.0 पॉइंट आंसर देगा, और यहां डेसिमल से पहले भी 0 के अलावा कोई और नंबर दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये 2.5 बनेगा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो यहां पे 2 जो है वो 0 नहीं है, तो इसलिए मेरा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो जहां पर एक नंबर आ रहा हो और बाकी हमारा ऐसा कुछ बन रहा हो, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 2 में आप 2/3 ऐड कर रहे हो, 2 में आप 2/3 ऐड कर रहे हो। ठीक है ना, सॉरी इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, 2/3 का मतलब होता है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, जहां पे एक आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है और आपको एक नंबर दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं इस 2 के अंदर में मैं 2/3 को ऐड कर रहा हूं, इस 2 के अंदर में 2/3 को ऐड कर रहा हूं। और एक मिक्स फ्रैक्शन में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में एक नंबर तो है,
बट इसको मैं चाहूं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे सर? कैसे सर? यहां पर मैं इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और जो ये वाला 2 है इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा न्यूमिरेटर नया 2 इंटू 3 प्लस में ये वाला 2 बाई में 3। ये मेरा क्या बन गया भैया? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म बन गया। 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8 बाय 3। तो ये मेरा अब मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से सर थोड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कन्वर्ट करके दिखाओ। मुझे पता है तुमको यही सवाल आ रहा है और बहुत जोरों से आ रहा है, और इस बहुत जोरों से सवाल का उत्तर मैं अभी दे दूंगा तो तुम्हारा ये सवाल निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 3/2/5 जैसे है, इसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बेटा इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और जो ये 2 पड़ा है इसमें ऐड कर दूंगा। ये मेरा न्यूमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर मेरा यहां पे 5 जो है वही रह जाएगा। तो 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 2 17 बाय 5। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन में देखो अब 9 5/4। तो यहां पर 9 को 4 से मल्टीप्लाई कराया, इसमें मैंने 5 ऐड कर दिया, ये वाला 5 ये मल्टीप्लाई में गया, ये ऐड कर दिया और 4 से डिवाइड। तो कितना हो गया ये? 36 प्लस 5 39/4। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? तो कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं? सर उसका उल्टा भी बताओ ना। ये ले मेरे भाई, तो मैंने तेरे को बोला 27/4 को तेरे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डिवाइड कराना आता है, रिमाइंडर और कोशेंट है ना, 4 डिवाइजर है हमारा 27 जिसको डिवाइड कराना है। अब डिवाइड कराने में क्या होगा? 4 की टेबल पे ऐसा नंबर लिखेंगे जो 27 से जस्ट छोटा है। तो सर 4 2 जा 8, छोटा तो है बट जस्ट छोटा नहीं है। 4 6 जा 24, तो 4 6 यहां लिखा, 24 यहां लिखा, रिमाइंडर यहां। तो समझो मेरी बात, आपका यहां पर क्या होगा? जब डिवाइड कराओगे इस नंबर को तो जो कोशेंट बनता है वो आपका रिमेनिंग पार्ट बन जाता है, रिमाइंडर मेरा क्या बन जाता है? न्यूमरेटर बन जाता है, और मेरा जो डिवाइजर है वो नीचे वाला ऐसे ही रह जाता है। तो ये मेरा फॉर्म है। तो इट्स लाइक कोशेंट रिमाइंडर बाय में डिवाइजर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है तो 27 को 4 से डिवाइड करो तो कोशेंट साइड में, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे। ठीक है, एक और करें, चलो एक और करते हैं। मैंने बोला 37 बाय में 5, तो 37/5 करो, 37 को 5 को कन्वर्ट करो इसको मिक्स फ्रैक्शन में। 37 को मैंने 5 से डिवाइड कराया, तो सर ये किस पे जाएगा? 7 की टेबल पे, जस्ट छोटा नंबर है। 5 इंटू 8 40 होता है, बट 5 इंटू 7 35 होता है, जस्ट छोटा देखा। तो यहां पर कितना बचा? 2। तो 2 रिमाइंडर ऊपर, 5 इसके नीचे, कोशेंट इसके साथ में चिपका दिया। तो ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट आता है कन्वर्टिंग इनटू द लोएस्ट फॉर्म। 144/180 को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब होता है अगर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है उन दोनों को डिवाइड करा दो उससे। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर चेक करने तो मुझे प्राइम नंबर पे ही ध्यान देना है। ठीक है, डा तो कैसे करते हैं? कह रहे देखो ये इस चीज हमने बचपन में सीखी थी और इसके बाद में हम मैथ्स में पीरो बनना शुरू हो गए थे, है ना। तो सबसे पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड कराया, तो 2 से डिवाइड कराया तो ये बन गया 72, है ना। 14 2 से डिवाइड होगा 7, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा तो 4 2 से गया इस पे तो 2 बचा। यहाँ पे कराया तो 18 गया 9 पे, 0 एज इट इज। तो ये 2 से डिवाइड करा के मेरा 72/90। अब मैंने इसको कराया डिवाइड अगेन 2 से हो रहा है तो ये बन गया 7 2 से डिवाइड हो गया 3, एक रिमाइंडर 12 और को 2 से कराया 36। 9 को कराया 2 से तो 4, 1 और 2 1 और 0 5, तो ये 10 को कराया 2 से 5 45, तो ये 36/45। ये तो आता ही है ना तुमको। अब इसको कराया मैंने, कह रहा सर 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा। कह रहा 3 से, देखो 3 से इसको कराया मैंने तो 1 और 2 12, 3 से इसको कराया 1, 15 को 3 से कराएंगे 5, तो ये 12/15। अभी भी हो रहा है 3 से, जी हाँ सर 3 से अभी भी हो रहा है। तो 3 से डिवाइड कराया तो ये बन गया 4, ये बन गया 5, तो ये 4/5 बनकर आया। तो मतलब 144/180 का लोएस्ट फॉर्म 4/5 है। अब ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ये दोनों 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये मेरा इसका लोएस्ट फॉर्म है, ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। समझ में आया? कह रहे जब तक डिवाइड करने का जब तक
हमारा दोनों में कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक डिवाइड करते रहने का, ठीक है। ओके, ऐसे और क्वेश्चन करना चाहते हो, चलो एक और कर लेते हैं, ऐसे और क्वेश्चन करना चाहते हो एक और कर लेते हैं। मैंने बोला 27/36 को आप करके दिखाओ, आपने किया, सर दोनों हमारा 2 के टेबल पे नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, तो 3 पे जा रहा है, हाँ सर 3 पे जा रहा है 9 पर, और ये जा रहा है सर 12 पे, तो बन गया 9/12। अब सर किसी पे जा रहा है, हाँ सर ये 3 पे जा रहा है, तो ये 3 पे जा रहा है सर, ये 3 पे 4 पे जा रहा है, 3/4। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 27/36 का मेरा बन रहा है 3/4 लोएस्ट फॉर्म, सिंपल एज दैट, है ना। अब ये दोनों किसी और पे नहीं हो रहे ना, तो ये लोएस्ट फॉर्म बनेगी या सिंपल फॉर्म बनेगी, सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, 3/4 और हमारा 8/15 में से कौन सा बड़ा नंबर है, अगर मुझे ये चेक करना है। देखो इसके अलग अलग ट्रिक्स बनती है, मैं सबसे छोटी ट्रिक बता रहा हूं, कह रहा है बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। अगर मुझे सबसे बड़ा चेक करना है किसी भी फ्रैक्शन में कंपैरिजन में, बुक में अजीब अजीब से ट्रिक दे रखी होंगी, मैं तुमको बता रहा हूं, ये यूज होता है हर बार, है ठीक है, रियल लाइफ वाली ट्रिक। कह रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, याद रखना जिस तरफ में न्यूमरेटर है उसी तरफ में लिखना है, तो न्यूमरेटर में करेंगे काम। 3 को 15 से मल्टीप्लाई और 4 को 8 से मल्टीप्लाई, कौन सा बड़ा हुआ, कह रहा है 45 यहाँ 32 यहाँ, सर ये बड़ा है, तो साइन यहीं ऐसा लगेगा, तो मतलब कौन सा बड़ा है, 3/4 इज ग्रेटर देन 8/15, सिंपल एज दैट, ठीक है, क्लियर है। ओके सर एक और करके दिखाओ, ये देखो सर 8/9 या फिर 16/17 कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो कह रहा है बड़ा सिंपल सा काम है, न्यूमरेटर जो है उस वाली तरफ में आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 8 × 17 और 16 × 9, तो 16 × 9 144, 8 × 17 कितना होता है 126, है ना, तो ये बड़ा है, ओ ये बड़ा है, तो यहां पर भी ये बड़ा हो गया, यहां पर भी ये बड़ा, तो 8/9 हमारा 16/17 से छोटा निकल कर आया। कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो बेटे, ठीक है, हाँ 136 होता है, मैं वही सोचूं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दियो, 136 होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो नाउ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो एग्जांपल से समझाऊंगा, बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है, पहला एग्जांपल देखो 7/10 + 2/15, मुझे एडिशन करना है, लोग अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, मैं सबसे सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, और उसके बाद में उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कह रहे क्या करना होगा, कह रहे देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो ये 7 को 15 से मल्टीप्लाई, और जो साइन बीच में पड़ा है वही लिखना है, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई। अगर मान लो यहां माइनस होता तो मैं माइनस डाल देता, तो सब्ट्रैक्शन बन जाता, ठीक है, क्लियर है। और नीचे में 10 और 15 डिनोमिनेटर जो है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देने का है, तो ये इससे मल्टीप्लाई प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई लिख दिया, और डिनोमिनेटर में इनका मल्टीप्लीकेशन लिख देने का है। तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो, 7 × 15 कितना होता है, 15 × 7 105, प्लस में 20/150, तो कितना बना ये 125/150। अब अगर ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्टेबल है तो कर दो। कह रहे देखो सर दोनों के दोनों मुझे किस पे जाते दिख रहे हैं, क्या सर दोनों के दोनों मुझे 5 के टेबल पे जाते दिख रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कराया, ये बना 25, और ये बना मेरा कितना भाई 30, है ना, तो ये 25/30। क्या अभी भी जा रहे हैं किसी से, जी सर, सर ये मेरे अभी भी जा रहे हैं 5 के टेबल पे, तो ये जा रहा है 5 पे और ये जा रहा है मेरा 6 पे, तो मेरा इसका आंसर 5/6 बन गया, ठीक है। सर अगर एडिशन की जगह में सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो कैसे करते, एडिशन की जगह में अगर सब्ट्रैक्शन होता इसी में, ठीक है, 7/10 और मेरा अगर मान लेते हैं 2/15 में सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो कैसे करते, ठीक है। तो कुछ नहीं है यार, सेम काम करना है, बस सब्ट्रैक्शन का साइन है तो बीच में सब्ट्रैक्शन का लग जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 7 × 15 और 2 × 10, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही लगाएंगे, ठीक है। और नीचे में इनका मल्टीप्लीकेशन 10 × 15 हो जाएगा, नीचे में 10 × 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ 135 माइनस का 20/150, तो कितना बन गया भाई, ओए 105 था ना, तो सॉरी 105, तो कितना बन गए 85/150। दोनों किसी टेबल पे जा रहा है, जी सर जा रहा है, ये 5 के टेबल पे जा रहा है, 1 कितना बचा 35, 7, तो यहां पे बचा 3 0, तो ये कितना बन गया सिंप्लीफाई हो गया 17/30। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी
लेमन स्क्वीजी। समझ में आया? तो उत्तर कितना आ गया आपका 17/30। ठीक है ना? क्लियर है? डन है? चलो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम तरीके से चलता है। ठीक है। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में हो तो सर क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को पहले तुम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो पहले मुझे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, तो दैट इज 2 + 2/3 प्लस में 3 प्लस में 1/2। ये काम हो गया ना? कैसे कन्वर्ट करोगे? कह रहा सर ये इससे मल्टीप्लाई 2 × 3 + 2/3, यहां पे 3 × 2 + 1/2। ये काम हो गया। कितना हो गया? 6 और +2 8/3। मुझे एक्चुअल में इसका एडिशन करना है। ठीक है ना? क्लियर है? नाउ ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड, और यहां पर ये, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में 3 को 7 से मल्टीप्लाई, डिवाइड में 3 × 2। ठीक है ना? क्लियर है? बाकी तो सिंपल ही है। अब 16 प्लस में 21 बाय में 6, तो दैट इज 37/6। दैट इज 37/6। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। डन है भाई, कर दिया। चलो, हाँ आ गया एक और सब्ट्रैक्शन का। सर सब्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन है, मैं प्लीज सब्ट्रैक्शन करा दो। चलो ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए। ठीक है, सो क्या करोगे? 12 को 15 से मल्टीप्लाई, 16 को 11 से, और डिवाइड में नीचे ही है, तो 15 × 12 माइनस का 16 × 11 बाय में 16 × 12। तो 15 × 12 कैलकुलेटर से कर लो, 180 आ रहा है, इसका 176 आ रहा होगा। ये आ रहा है ना? देखो 15 × 12 ठीक है, 16 × 11 ठीक है, और यहां पर नीचे में 16 × 12 हमारा 192 आ रहा है। तो दिस इज 4/192। दोनों 4 की टेबल पे जाते दिख रहे हैं मुझे, तो है ना? तो अगर मैं 4 की टेबल पे काटूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 की टेबल में 4 और 8 48 बचेगा। ठीक है ना? तो सही है? यस सर। तो उत्तर कितना हो गया? 1/48। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है फ्रैक्शन में? एडिशन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? क्या बड़ा सिंपल है। देखो बाय का काम क्या होता है, समझने वाली बात है। बाय का काम बच्चे समझते हैं डिवाइड का होता है। भाई बाय का एक्चुअल काम जब कुछ ना दे रखा हो तब डिवाइड मान सकते हो, बट अगर कुछ दे रखा होता है तो उसका मतलब होता है पिछले वाला जो एक्शन है, जो इससे पहले एक्शन बोला वो करना है। तो बोलूंगा ऐड 2/3 बाय 3/4/5, तो मुझे ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट 2/9 माइनस बाय 4/5, तो मुझे इसको माइनस करना है। अगर मल्टीप्लाई लिखा तो मल्टीप्लाई करना है, बट अगर कुछ नहीं लिखा है 2/9 बाय 4/5 सिर्फ डिवाइड होगा फिर। ठीक है? सो बाय का एक्चुअल काम अगर कुछ लिख दिया तो वो होता है, अदरवाइज फिर डिवाइड होता है। तो 2/9 मल्टीप्लाई बाय 4/5 करना है। ठीक है? कह रहे बड़ा सिंपल काम है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है काट दो। दिख रहा है क्या? नहीं सर। 2 इससे डिवाइड हो रहा है, कहीं से नहीं सर। 4 इससे डिवाइड हो रहा है सर, नहीं सर। 9 को किसी से डिवाइड कर सकता हूँ? नो सर। 5 को किसी से कर सकता हूँ? नहीं। अगर नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो आंसर आ गया 8/45। सिंपल। अब इसको पहले कन्वर्ट करूंगा मैं किसमें भाई? मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये होगा 2, कैसे होगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1/3, बाय मतलब मल्टीप्लाई 2/5। तो ये कितना हो गया? 2 × 3 6 + 1 7/3 × 2/5। क्या 7 किसी से डिवाइड हो सकता है? नो सर। 2 किसी से डिवाइड हो सकता है? नो सर। 3 किसी से, इन दोनों से? 5 नहीं सर। तो क्या करूंगा मैं? 7 को 2 से मल्टीप्लाई और 3 को 5 से मल्टीप्लाई। ये बन गया 14/15। मल्टीप्लीकेशन ऐसे काम करता है, सिंपल। ठीक है? अब आती है प्रॉब्लम डिवाइड की। नहीं, अभी मल्टीप्लाई पे बात करते हैं, डिवाइड आएगा। मल्टीप्लाई पे बात करते हैं। 1/2 ऑफ क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, कहीं पे भी आपको ये ऑफ वर्ड दिख रहा है तो मैथ्स में ऑफ हमेशा हमेशा ऑफ, सेंटेंस में कहीं वर्ड दिख गया, कहीं पे भी किसी भी, अगर तुमको एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऑफ वर्ड दिख गया और तुमको लग रहा है कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, तो उसकी जगह क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। रिमेंबर, ऑफ इज ऑलवेज रिप्लेस बाय मल्टीप्लाई। तो 1/2 × 8। तो न्यूमरेटर में 8 हो गया, डिनोमिनेटर में सर नीचे कुछ नहीं है। कह रहे न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो ये ले, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ये से कटा 4 पे, तो 4/1 हो गया ना। 1 × 4 1 1, यहां पे बचेगा 1 × 1 1। तो आंसर कितना आ गया? 4। सही है? सेम 1/5 ऑफ 20, मैं ना भी लिखूं सीधा ऐसा, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, कटेगा 1 × 4 4 बन गया। सिंपल। ठीक है? ये तो आता ही है, बस ऑफ का मतलब बता रहा था। अब ये भी तुमको आती है कैलकुलेशन।
अगर तुमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर लेके काट सकते हैं। तो जैसे मुझे 5 और 20 दोनों 5 की टेबल पे जाते दिख रहे हैं। 5 5 से डिवाइड होगा 1, 20 5 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 1, 4 2 से डिवाइड होगा 2, है ना, ऐसे काटते पीटते हो ना। 15 5 से डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड होगा, 3 बचा ना ऊपर, तो 15 3 से डिवाइड होगा 5 पे, और 3 3 से डिवाइड होगा 1। तो ऊपर में क्या बचा 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे में क्या बचा 2 इंटू 5, है ना। तो क्या हो गया आंसर 1/10। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पार्ट, ये तो पहला था। ओके चलो नेक्स्ट। हाँ, यहां पर 34 और 51 दोनों किस पे जा रहा है, 17 की टेबल पे। ये 2 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है। ठीक है, ओके जा रहा है ना 17 की टेबल पे। 14 7 की टेबल पे 2 पे जाता है, 49 7 की टेबल 7 पे जाता है। ठीक है, 35 7 की टेबल पे 5 पे जाता है, और ये हमारा 1 पे जाएगा। ठीक है, 25 5 की टेबल पे 5 पे जाएगा, और 5 की टेबल पे ये 1 पे जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा 2 इंटू 1 इंटू 2, नीचे में क्या बचा 5 इंटू 3 इंटू 1। कोई किसी से कट नहीं रहा, तो यहां बन गया 4/15। सिंपल एज दैट। ठीक है ना, क्लियर है, हो गया। तो ये मल्टीप्लीकेशन। नाउ डिवीजन। डिवीजन ध्यान से समझना, डिवाइड बड़ा प्यारा काम करता है। ठीक है, हम डिवाइड को ना मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जनरली। ठीक है, देखो डिवाइड ऐसा होता है दो तरीके से। देखो डिवाइड बाय मतलब मैं इस बात को ऐसा समझता हूँ 5/8 को मुझे, इस फ्रैक्शन को मुझे 2/3 से डिवाइड करना है। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, तो डिवीजन क्या बोलता है कि मैं पलट जाऊंगा, पलटी मार दूंगा। पलटी मारूंगा मतलब कह रहा है मैं 2 को 3 बना दूं, 3 को 2 बना दूं, 2 को 3 की जगह पे रख दो, 3 को 2 की जगह पे। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। तो ये इक्विवेलेंट है इसके, मतलब 2 इसकी जगह पे मल्टीप्लाई होगा, 3 ऊपर में, मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ऐसा भी बोल सकते हो। या 2/3 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाना तो ऊपर ले आओ, सिंपल। ठीक है, क्लियर है। नाउ तो कितना बन गया ये 15/16। सेकेंड पार्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट 28 न्यूमरेटर में है सिर्फ, डिवाइड बाय 7/4। तो डिनोमिनेटर में क्या है 7/4, ये न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म है भाई। दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग लाइक दिस, है ना। 28 को 28/1 लिख दो न्यूमरेटर में, और यहां 7/4। ठीक है, या फिर मैं इसको सीधा बोलूं कि मुझे न्यूमरेटर से इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ, न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है, 7/4 को ऊपर लाना है, तो कह रहा है मल्टीप्लाई कर दे 4/7 से। ठीक है, नाउ 28 और 7 दोनों 4 की टेबल पे जा रही है, और ये 1 की टेबल पे, तो 4 इंटू 4 16 हो गया, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट 36/6/2/3। ठीक है, थर्ड पार्ट 36 डिवाइड बाय 6/2/3। तो 6/2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं 6 प्लस में 2/3, तो ये इससे मल्टीप्लाई और ऐड इसमें, तो दैट इज 6 इंटू 3 प्लस 2/3। तो कितना होगा 20/3 ना। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 36 को डिवाइड कराना 20/3। तो मैं देखो इसको अलग तरीके से लिख रहा हूं इस बार डिवाइड की फॉर्म में। तो मुझे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, कह रहा पलटी मार दो इसको, तो ये पलटी मारोगे तो ये ऐसे हो गया। तुम कैसे भी समझ लो। ठीक है, दोनों मुझे 4 के टेबल पे जा रहे हैं, ये 9 पे जा रहा है 4 पे, ये मेरे को 5 पे जा रहा है। तो कितना हो गया 9 इंटू 3, ऊपर में 27, नीचे में 5। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, समझ में आया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब बात करता हूं मैं आप लोगों से परसेंटेज के बारे में। अब बात करता हूं मैं आपसे परसेंटेज के बारे में। हाँ भाई, तो परसेंटाइल क्या बोलता है, समझो मेरी बात। परसेंटेज बोलो, परसेंटाइल बोलो, जो भी बोलना तुमको बोलो। ठीक है, परसेंटाइल वैसे थोड़ी सी अलग चीज होती है, बट छोड़ो उसको, परसेंटेज पे बात करते हैं। तो परसेंटेज का कंसेप्ट क्या बोलता है, कह रहा है तुमको अगर कहीं से लिखा है 1%, तो 1% का मतलब है कि मेरा 100 में से एक पार्ट। तो मतलब इट इज लाइक फ्रैक्शन में बोलूं तो परसेंटेज को आपको क्या करना होता है, जो नंबर है परसेंटेज को अगर तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड कराना है। तो 50% को अगर तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तुम्हें 50 को 100 से डिवाइड कराना है। अगर तुम्हें 99% को तुम्हें कन्वर्ट करना है उसमें, तो यहां पर भी इसको 100 से डिवाइड कराना है। तो ये परसेंटेज का काम कुछ नहीं होता है, ये हमारा 100 में से उतना भाग दिखाता है। तो मतलब 1% का मतलब है 1 आउट ऑफ 100।
50% का मतलब है 50 आउट ऑफ 100, 99% का मतलब है 99 आउट ऑफ 100, ये होता है परसेंटेज और कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर मुझे 20 आउट ऑफ 100 को परसेंटेज में लिखना है तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं कि ये 20% है। मतलब क्या है ये, आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब होता है, समझो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, आउट ऑफ का मतलब डिवीजन। ठीक है, तो आउट ऑफ मतलब 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, चलो नाउ कह रहे अगर मान लो मेरे पास कोई मुझे उसको परसेंटेज में, अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड, देखो लिखो इसको, परसेंटेज से अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है, तो मुझे क्या करना होगा, परसेंटेज, मान लो जैसे 2% है, इसको फ्रैक्शन में करना है तो मुझे 2 को 100 से डिवाइड। अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है, जैसे मुझे 1/4 को बोल रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा परसेंटेज में होगा। तो कितना बन गया, ये बन गया 100 और 4 दोनों 25 पे, 100 और 4 दोनों 4 पे जा रहे हैं, 25 पे जा रहा है ये, और ये जा रहा है 1 पे, तो दिस विल बिकम 1 इंटू 25, 25%। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अगेन सेम तरीके से अगर मुझे 1.5 को परसेंटेज में करना है, तो अगेन अगर डेसिमल हो फ्रैक्शन हो दोनों को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया मेरा 150%। अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में या डेसिमल से परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फ्रैक्शन या डेसिमल से मुझे कन्वर्ट करना है, दोनों से किस में भैया, परसेंटेज में, तो मेरा 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज से जाना है मुझे फ्रैक्शन या डेसिमल में, ठीक है, तो मेरा डिवाइड बाय 100, याद रखना है कंसेप्ट। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए तुमको। व्हाट इज 20% ऑफ 300, ये हमारा बहुत बार ऐसा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में लाइन आती है कि भाई हमारा को चावल लेने जाना है और चावल हमारा रेट है 20% ऑफ 300, तो मतलब क्या है, परसेंटेज से आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, आपको सीधा फ्रैक्शन में लाना है, परसेंटेज नंबर नहीं है, वो परसेंटेज है। ठीक है, तो परसेंटेज से तुम्हें कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 300, 2 0 से 2 0 गया तो कितना बन गया, 20 इंटू 3 60, तो इसका मतलब 300 का 20% क्या होता है मेरा, 60 होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सॉल्व 2% ऑफ 50 प्लस 5% ऑफ 10, तो परसेंटेज का मतलब हमें 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 50, 5 परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 10, 1 0 से 1 0 गया, 2 इंटू 5 10 बन गया, तो 10 बाय 10 प्लस में यहां पर 5/10, तो 5/10 यहां बन गया। ठीक है, देखो यहां पर इसको मैं 1 लिख सकता हूं और इसको डेसिमल में 0.5 लिख सकता हूं, है ना। यस, डेसिमल कैसे शिफ्ट होते हैं, कह रहे जितने जीरो हैं उतना नंबर से पहले डेसिमल लगा दो, अगर कट नहीं रहा है तो एक नंबर से पहले डेसिमल। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे 5/100 लिखना है तो मैं 5 को 0.5 लिख सकता हूं, तो अब ये 2 नंबर से पहले, 2 जीरोस हैं तो 2 नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा। मान लो 3 होते तो मेरा 1 2 यहां पे डेसिमल शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इस तरीके से, तो ये बन गया मेरा 1.5। ठीक है, चलो 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, मतलब 3 मेरा उत्तर है, तो ये कितनी परसेंट है 50 की। ठीक है, मतलब यहां पर परसेंटेज है ऑफ 50, तो मान लो हम बोलते हैं ये x परसेंटेज है ऑफ 50। ठीक है, तो उत्तर में 3 आना चाहिए, तो x परसेंटेज मतलब 100, है ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हम बोल रहे हैं कि 3 इज व्हाट परसेंटेज, बस बोल रहा हूं 3 इज x परसेंटेज, मतलब x परसेंटेज ऑफ 50 इज 30, ऐसा बोल सकता हूं। तो परसेंटेज को मैंने मतलब 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 50 मेरा 3 के इक्वल, 100 और 50 दोनों 50 के टेबल पे, ये 1 पे गया 2 पे, तो ये हो गया मेरा x/2 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इक्वल टू के कुछ रूल समझो, इक्वल टू से अगर कुछ डिवाइड में है तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई में जाता है, अगर कुछ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में जाता है। डिवाइड मतलब ऐसे, ठीक है, जैसे ये डिवाइड है ना नीचे में डिनोमिनेटर, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, अगर मेरा कुछ प्लस वाला है तो वो माइनस में जाता है, माइनस वाला है तो वो प्लस में जाता है, ये इक्वल टू के रूल्स होते हैं। तो ये 2 डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में जाता है। यस, समझ में आया, ये बात पता है। तो एक्स इज कितना परसेंटेज, 6 परसेंटेज।
कितना परसेंटेज? 6% ऑफ 50। तो 6% ऑफ 50 कितना भैया? हमारा 3। तो यही रही हमारी परसेंटेज की कहानी। इतना परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। 6% ऑफ 50 इज 3। सिंपल सी बात है। सर कैलकुलेटर पे कुछ हो सकता है इसका? हाँ, ये लो। अगर मान लो मुझे लिखना है ये 6% ऑफ 50 क्या होगा, तो कैलकुलेटर पे तुम 50 मल्टीप्लाई 6%, ये आगे ट्रिक समझाऊंगा, करके देखना। यही बटन दबाओ जो मैंने लिखा है। कैलकुलेटर ऑन करा, टेंटेने ऑन कर दिया, 5050 मल्टीप्लाई का बटन, 6 का बटन, परसेंटेज का बटन, उत्तर सीधा 3 आ गया। उत्तर सीधा 3 आ गया है। ठीक है, ओके बेटा। चलो अब हम बात करते हैं आपसे फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है? क्या होता है फैक्टराइजेशन? यस बताओ जल्दी से, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? जी भैया, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मैंने x का स्क्वायर किया है, मतलब मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया है। मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया है भाई। जैसे मैंने बोला 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब क्या है? मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। 3 का क्यूब मतलब मैंने 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई किया है। तो जितनी पावर होती है उतनी बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो डॉट मतलब यहां मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस में 2xy, मतलब 2x और y से मल्टीप्लाई है। फैक्टराइजेशन का मतलब है कुछ कॉमन है तो निकाल लो कॉमन। तो यहां पर देखो x और x दोनों कॉमन आ रहा है। अगर मैं दोनों कॉमन निकाल लूं तो क्या बचा? यहां पर x, यहां पर 2 बचा और यहां पर y बचा। ठीक है, हाँ सर ये थोड़ा सा टफ लगता है, बचपन से ऐसा है नहीं टफ। तुम अपने जीवन में इसको आसान समझ सकते हो अगर वेरिएबल्स को ऐसा डिफरेंट नंबर ट्रीट करो। जैसे 1 2 3 अलग अलग नंबर है ना, वैसे ही एक्स वाई जेड अलग अलग है, बट एक्स वाई जेड एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। 1 इंटू 3 बन सकता है, बट एक्स इंटू वाई एक्स वाई ही बनेगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो जैसे यहां पर इसको करो तो इसको भी ऐसे छंदी विच्छेद सा कर देते हैं। तो ये कितना हो गया देखो। अच्छा, मैं 12 और 15 को भी कुछ ऐसा लिखना चाहूंगा कि इनके कॉमन चीज अलग कर पाऊं। तो मैं 12 को क्या 3 इंटू 4 लिख सकता हूं। अब ए स्क्वायर ए इंटू ए हो गया, इंटू में एक बी पड़ा है। ठीक है, सेम 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूं, समझ में आए? कॉमन सेंस। इंटू ए, बी स्क्वायर को मैं बी इंटू बी लिख सकता हूं। डन है, क्लियर है ना भाई? यस। नाउ अब मेरे को यहां पर 3 कॉमन दिख रहा है, जी सर। मेरे को यहां दोनों में ए दिख रहा है, जी सर। मुझे दोनों में बी दिख रहा है, यस सर। तो क्या क्या दिख रहा है? 3 ए और बी में कॉमन ले आया, क्या बचा? 4 और ए, जी सर। यहाँ पे अलग में पड़ा हुआ है, यहाँ 5 और बी, तो ये यहाँ 5 और बी है, बीच में साइन प्लस का तो प्लस का। तो ये हमारा इस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है। अब इसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, मैं तुमको बस बता रहा हूं। तुम हमारे हनुमान जी हो, तुम्हारी शक्तियां मैं भूल गए हो, मैं तुम्हारा जामवंत बन करके तुम्हारी शक्तियां तुमको याद दिला रहा हूं। समझ में बात? हनुमान जी शक्तियां भूल गए थे, फैक्टराइजेशन कैसे करना है, तो तुमको मैं आज तुम्हारी शक्तियां याद दिला रहा हूं, तुम्हारा जामवंत बन के। ठीक है, समझ में आई बात? चलो भाई, लेट्स लर्न सम बेसिक फॉर्मूलाज पे बात करते हैं, एंड देन वी विल टॉक रिलेटेड टू सम इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन टेक्निक्स, है ना। उस पर बात करने के बाद मैं तुमको ट्रिक टिप समझाऊंगा, एंड और भी बहुत सारी बेसिक चीजें आएंगी। देखो मैथ्स का पहला चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम भी बेसिक है पूरा, वहां पे और बेसिक चीजें पढ़ाने वाला हूं। बट अभी इतना बेसिक मुझे लगता है अपनी आगे की गाड़ी चलाने के लिए काफी है। इक्वेशन चैप्टर भी पूरा बेसिक है जो तुम्हारा 9th-10th में आता है। ठीक है, क्लियर है? सो स्टार्टिंग में मैथ्स वैसे ही है, बट अभी मुझे उससे भी पहले चाहता था कि तुमको 6ठी 7वीं 8वीं भी थोड़ा सा कवर करा दे, तो उसलिए। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज हैं, देखते हैं किसको कितनी याद है। तुम मुझे बताना कौन कौन सी तुम्हें याद थी, कौन सी नहीं थी। ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा है ना। ए माइनस बी का स्क्वायर, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का क्यूब, सारे माइनस साइन ऊपर वाले में, है ना। ऐसे रट्टा मारा है बचपन से, कह रहे ऊपर वाले में प्लस के, इस वाले में माइनस के, ऊपर वाले में प्लस के, नीचे वाले में माइनस के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं दो अलग अलग कर सकता हूं, कैसे? याद है? कह रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद है? सर यहां तक तो याद है, आगे वाले 3 में गड़बड़ाएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ध्यान से देखो, अगर बाहर में माइनस का साइन है, पहले में माइनस का साइन है, तो यहां पे बाहर में माइनस का साइन आएगा और अंदर में बचेगा सारे प्लस वाले टर्म, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए
इंटू बी, ठीक है, याद रखना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेम ही बात है, ठीक है। यहां पर ए प्लस बी बाहर आएगा और अंदर में जहां पर ए बी पड़ा है वहां पर माइनस का साइन हो जाता है बस, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, सारी आइडेंटिटीज टिप्स पे रहनी चाहिए, ये आइडेंटिटीज बहुत यूजफुल है, बहुत काम में आती है। मैं आपको 5 क्वेश्चन पिछली आइडेंटिटीज पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, इसका मुझे एक्सपेंशन करना है, तो क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर, a ये बन गया, b ये बन गया, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3x इंटू 4y। अब स्क्वायर कैसे होते हैं, देखो अगर नंबर है तो नंबर का स्क्वायर अलग, वेरिएबल है वेरिएबल का स्क्वायर अलग, इसका मतलब है ये 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर अलग, यहां पर 4 का स्क्वायर और x का y का स्क्वायर अलग, ठीक है। यहां पे नंबर नंबर से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 6 इंटू 4 24 और एक्स वाई ऐसे, तो क्या बन गया, ये देखो ये बन गया मेरा सर, ये बन गया मेरा 9x स्क्वायर प्लस मेरा 16y स्क्वायर प्लस 24xy, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, इसमें अब सेम तरीके से होगा, ये देखो सिर्फ साइन का ऊपर में माइनस का फर्क आ जाएगा, यहां पर देखो ये 3x का स्क्वायर इसका भी प्लस में 4y का स्क्वायर, यहां पर माइनस का 2 इंटू 3, बस यहां पे ये फर्क आ गया 2 इंटू 3x इंटू 4y, ठीक है ना। तो कितना बन गए 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस का 24xy, डन है, क्लियर है। अब a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब दैट इज इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब, सॉरी माइनस का है ना, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब है ना, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 इंटू 3x इंटू 4y इंटू सेम a माइनस बी, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे करोगे, 3 का क्यूब यहां पर 27 और x का क्यूब अलग, 4 का क्यूब पता होना चाहिए तुमको 64 होता है, यहां पर y का क्यूब, ठीक है। अब 3 इंटू 3 9 इंटू 3 36 और एक्स वाई पड़ा हुआ है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है 3x माइनस 4y। अब चाहो तो और एक्सपेंड कर सकते हो, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहो तो और एक्सपेंड कर सकते हो बट हमें जरूरत नहीं है। लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला करो, क्या बन जाएगा ये 3x प्लस 4y का क्यूब, तो यहां पर अगेन 3x का क्यूब अलग प्लस में 4y का क्यूब अलग प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू 3x इंटू 4y इंटू 3x प्लस 4y, 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है ना, बस ये रिवाइज करा रहा हूं, हाँ हनुमान जी। 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब अलग अलग कर दिया, 4 का क्यूब 64, y का क्यूब y क्यूब, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 36 एक्स वाई और इसके साथ मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y, ठीक है, डन है। नाउ लास्ट पार्ट, ये थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताओ कैसे होगा 49p स्क्वायर माइनस 36, 49p स्क्वायर माइनस 36, जल्दी से बताओ, यस जल्दी से आंसर बताओ कैसे करोगे, कुछ सोच पा रहे हो, मैंने इतने में 2 चाय की चुस्की भर ली है, ठीक है। चलो देखो 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर और p का स्क्वायर, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, तो देखो अगर दोनों नंबर का स्क्वायर बाहर दे रखा तो मैं स्क्वायर को वैसे कॉमन बाहर ले सकता हूं, मुझे कुछ दिख रहा है, अरे हाँ सर ये a है अगर तो उसका स्क्वायर है, और ये अगर b है ये उसका स्क्वायर, तो यहां पे प्रॉपर्टी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग जाएगी ना, तो दैट इज ये हो जाएगा 7p माइनस 6 इंटू 7p प्लस 6, तो मैं इस वाले को ऐसे तोड़ सकता हूं, इस वाले को ऐसे तोड़ सकता हूं, समझ में आया, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आओ कुछ थोड़ा अब तूफानी करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूं, अब समझो मेरी बात, मैं पहले कुछ फॉर्मूलाज वाले बता रहा हूं, फिर मैं तुमको अलग अलग करके सिखाने वाला सिखाऊंगा, दोनों ट्रिक समझाता हूं।
अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिख जाए, ठीक है, देखो ये किसी का स्क्वायर है, हाँ सर ये x का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, सर ये 4 का स्क्वायर है, तो हो सकता है बीच में दिस इंटू 2 पड़ा हो, तो क्या ये बीच में 2 इंटू ये b इंटू ए पड़ा है क्या? देखना, हाँ सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है मुझे? देखो सिमिलर टू, ये क्या दिख रहा है देखो मुझे, अगर मैं बोलूं मेरा ये x मेरा a है, अगर x मेरा a है और 4 मेरा b है ना, तो ये क्या हो गया मेरा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू ए, या a इंटू बी एक ही बात है, प्लस में b स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला कहीं पड़ा है? जी सर, ये मेरा a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो ये क्या बन जाएगा मेरा x प्लस 4 का स्क्वायर। बट सर अगर मैं ये चीज अप्लाई ना कर पाऊं और मैं ये चीज आइडेंटिफाई ना कर पाऊं, तो क्या कोई तिगड़म है? क्या कोई तिगड़म है इस चीज को एक और तरीके से डील करने का? जी हाँ एकदम है। कैसे समझो, एक्स स्क्वायर प्लस में मुझे 8x प्लस में मुझे 16 दिख रहा है, तो तिगड़म ऐसा है कि आपको जो 8x है इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है, ऐसे दो भाग में तोड़ना है जिसका जोड़ तो ये बन जाए और जिसका प्रोडक्ट 16x स्क्वायर बन जाए। मतलब यहां ऐसे दो नंबर आने चाहिए, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको 16x स्क्वायर बनना चाहिए। सर ये कैसे होगा? ये तुम जब प्रैक्टिस करोगे तब होगा। तो मैं ऐसे क्या दो नंबर में तोड़ू जिनका प्रोडक्ट वो बन जाए? तो 8x को मैंने, देखो साइन पे ध्यान रखना, प्लस है तो प्लस का होना चाहिए, तो मैंने प्लस 4x में तोड़ा। क्या मैं प्लस 4x को प्लस 4x से मल्टीप्लाई कराऊं? क्या मैं प्लस 4x को प्लस 4x से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या मेरा वो बनेगा? जी हाँ, 4 इंटू 4 16 होता है, प्लस और प्लस प्लस का साइन, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैं 8x को अगर 4x प्लस 4x में तोड़ता हूं तो मुझे ये काम मिल रहा है। तो मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, दैट मीन्स मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 लिख सकता हूं। अब क्या करना है? अब इसमें से कुछ कॉमन लेना है और इसमें से सेम चीज जो कॉमन वाली पड़ी है वो बननी चाहिए। मुझे एक्स स्क्वायर और 4x दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लूंगा, बचेगा क्या? x। 4x में से x कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या? 4, है ना। अब यही चीज मुझे यहां से कॉमन लेनी होगी, तो कैसे लूं? कह रहे दिमाग लगाओ। क्या अगर मैं इन दोनों में से 4 कॉमन ले लूं तो मुझे यहाँ पे x और यहाँ पे 4 नहीं दिख रहा? यस सर, दोनों में देखो मुझे सेम चीज दिख रही है, तो अगर दोनों में सेम चीज दिख रही है तो मैं x प्लस 4 जो दिख रहा है उसको कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा हुआ है? x, और यहाँ क्या बचा हुआ है? प्लस 4। तो ये मेरा बन गया ना, दोनों सेम है, तो मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। जैसे 2 इंटू 2 का स्क्वायर है, में से x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर है। यही तो बन गया रिजल्ट। सर ये लंबा लग रहा है, हाँ अभी लंबा लग रहा है, बट किसी किसी जगह पर आपको बहुत छोटा लगेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी वाले टेक्निक से, बट ठीक है। अब मुझे -12y को ऐसे दो भागों में तोड़ के बताओ जिनका प्रोडक्ट मेरा 9 इंटू 4y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36y स्क्वायर बनना चाहिए। ऐसे मुझे इनको दो भागों में तोड़ना है, क्या करूं? कुछ लगाओ बुद्धि। तो मैंने बोला दो भागों में तोड़ना है, ठीक है। तो मैंने एक पार्ट लिया -6y और दूसरा पार्ट भी लिया -6y। अगर मैं -6y को -6y से मल्टीप्लाई कराऊं तो माइनस और माइनस प्लस होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, y इंटू वाई स्क्वायर है। अरे वाह, ये तो काम बन गया है। तो मेरा कैसे टूटा? ऐसे। सर ये बुद्धि कैसे लगाई? बस मैं यही देखता रहा, ये 36 है, 36 6 और 6 का प्रोडक्ट बन रहा है। क्या मैं 12 को 6 इंटू 6 प्लस 6 लिख सकता हूँ? हाँ सर। तो 36 6 इंटू 6 और 12 6 प्लस 6 है, तो मतलब इसका साइन, अब साइन वहां प्लस है, मेरे को मल्टीप्लाई करते टाइम प्लस का साइन है या माइनस का? तो माइनस से प्लस कब बन सकता है? जब दोनों माइनस हो। तो माइनस और माइनस मैंने प्लस बना दिया, ठीक है। ये तिगड़म लगाना पड़ेगा अब, ठीक है। अब तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? 4y स्क्वायर, ओए ये प्लस का साइन है, तो प्लस और माइनस माइनस 6y प्लस और माइनस 6y प्लस 9, ठीक है। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है सर, y कॉमन आ रहा है, और 4 और 6 दोनों 2 की टेबल पे जाते हैं तो 2 भी कॉमन आ रहा है। 4 को 2 से डिवाइड करा बचा 2, y स्क्वायर में से y कॉमन ले लिया तो क्या बचा? y। 6 को 2 से डिवाइड करा बचा 3, बीच में माइनस का साइन है वही रखा, y को y से डिवाइड किया गायब हो गया। अब ध्यान से सुनना, मुझे कॉमन 2y - 3 लेना है, इस पे फोकस करो। क्या -6y में से क्या कॉमन लूं तो मेरा 2y बन जाए? तो सर माइनस कॉमन ले लो सबसे पहले, ठीक है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो जो साइन है उसको कॉमन ले लेना। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता तो क्या करते मैं, मेरे प्लस को कॉमन, फिर मैं माइनस ले लेता फिर, है ना, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस बनाता है ना, सिंपल। तो अगर मेरा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या करने का है अपने को? माइनस साइन कॉमन ले जाने का, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है।
और 6 और 2 को डिवाइड करूंगा तो 3। कह रहा है ये कॉमन लेके देख, तेरे को समझ में आएगा। अब -6 में से अगर मैं -3 कॉमन लूँ तो मेरे को बचेगा, देखो कितना, 2, ठीक है, और यहाँ पर y। सर कैसे, देखो समझो मेरी बात, ये प्लस का आएगा, प्लस और माइनस माइनस बनाता है, यस, 3 इंटू 6 ये बनाता है। तो मैं बोल रहा हूँ 6 को, -6 को तुम -3 से डिवाइड कराओ तो -6 बाय -3 2 बचेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये टर्म बन जाएगी। मैंने क्या बोला, सिंपल ऐसे समझ लो, या फिर कि भाई मेरे को इसमें से ये बनाना है तो मेरे को -6y को 2y से डिवाइड कराना है, तो जो भी आएगा वो मुझे कॉमन लेना होगा। तो मेरा -3 कॉमन लिया जाएगा, तो कितना बचा, -3, देखो, है ना। तो मैंने ये कॉमन लिया। अब यहां पे 9 को मुझे, 9 में से अगर -3 कॉमन लेना है तो इसका मतलब मैं 9 को -3 से डिवाइड कराऊंगा, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, तो आंसर में माइनस आया 3, तो आंसर में यहाँ पे -3 आया, ठीक है, अपने आप ही आएगा ये वाली वैल्यू, यस। अब यहाँ पे दोनों में से 2y -3 कॉमन हो गया, और यहाँ पे बचा है 2y, यहाँ बचा है -3, तो दोनों में क्या दिख रहा है मुझे, 2y -3 दिख रहा है, तो मैं इसका स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, क्लियर है। सर अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करा दो इसकी। अरे काहे घबरा रहा है मेरे दोस्त, एक बार और, एक बार इसी को समझ। मैंने इसको कॉमन कैसे लिया पहले समझ। कह रहा है कि भाई मैंने इसको इस प्रकार से तोड़ा कि मुझे प्रोडक्ट 36 बन रहा है, वाई स्क्वायर बन ही जाएगा, 36 का से बना सकता हूँ -12y से। कह रहा है मैं -6 और -6 तोड़ दूँ, हाँ बन गया। अब इसमें जैसे ये लिखा, मैंने बोला इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कह रहा है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, ले लिया, बचा 2y -3। अब ये -6y 2y बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कह रहा है इन दोनों को डिवाइड करा, क्या बचा, -3 कॉमन ले ले, तो बचेगा क्या, 2y। अब 9 को -3 से डिवाइड करेगा, जो बचेगा वो आ गया -3, तो ये दोनों सेम आएगा, आना ही चाहिए, तो मेरा कॉमन लेने पर आंसर बन जाएगा। सेम अगले और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें से क्या करूं, 5x को मुझे कैसे तोड़ना है, 2 भागों में, कैसे 2 भागों में तोड़ना है कि उनका प्रोडक्ट -6 बन, वो x² बन जाए, प्रोडक्ट -6 x² बनना चाहिए। ऐसे +5x को तोड़ना है, सोचो प्लस की चीज को तोड़ना है, मैं प्लस की चीज को माइनस में कैसे तोड़ सकता हूं, कह रहे एक प्लस का लेके एक माइनस का लेके। अब ऐसा लेना है कि आंसर प्लस का आना चाहिए, है ना, पहली बात ये समझ में आई। तो मैंने सोचा कि यार -6x बन रहा है, तो मैंने बोला एक +6x ले लूं और एक -5x ले लूं, देखो, है ना, वो -x ले लूं, यस। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो 6x, देखो 6x लिया एक मैंने और एक मैंने -x लिया, तो 6x को अगर मैं -x से जोड़ूंगा, 6x को अगर मैं -x से जोड़ूंगा तो मुझे क्या बन रहा है, 5x बन रहा है ना, प्लस माइनस माइनस, 6x में से 5x गया, ये तो यही चाहिए, प्लस का बन रहा है, और एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस बन रहा है, 6 × 1 6 बन गया, x × x x² बन गया, यस। तो बढ़िया डील है तोड़ने में, समझ में आया लॉजिक। ये बचपन में सिखा दिया होता तो सर क्या ही बात थी, है ना। दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ पे x, 6x में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x गायब हो गया, 6 बच गया, ठीक है। अब प्लस और माइनस क्या होता है, अच्छा मैं इसको एक और फॉर्म थोड़ा सिंप्लीफाई लिख दूं, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। अब दोनों में से माइनस कॉमन अगर लूंगा मैं, देखो समझो मेरी बात, मुझे -x से x बनाना है, तो -x से मुझे अगर x बनाना है तो मैं इसको डिवाइड कराता हूँ, x और x गया 1, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो मुझे क्या करना है, बेसिकली माइनस कॉमन लेना है, -1, ठीक है। जैसे -1 कॉमन लिया, -x को -1 से डिवाइड कराओ, नॉर्मली कराओ, माइनस माइनस प्लस x/1 x, -6 को -1 से माइनस माइनस प्लस, और 6/1 6 हो गया, दोनों में x + 6 कॉमन, क्या बचा यहाँ पर x, वहां पे बचा -1, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और, यस, हाँ आखिरी क्वेश्चन आज का, फिर मैं तुमको कंसेप्ट समझाता हूं। और ये मुझे पता है काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, बट सीख लो भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें ही 9th 10th में नहीं करी, जब तुम कोविड में मस्ती मार रहे थे और पढ़ने वाले पढ़ रहे थे, यही दिक्कत हो गई है वहां पर। इसको कर ले बेटा, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। अब समझो -7y को कैसा तोड़ूं कि उसका प्रोडक्ट मेरे को प्लस वाला 12 × y² बन जाए। कैसे मैं -7y के 2 भाग करूं, सोचो। यहां पर ऑब्वियसली देखो प्लस बनाना है तो दोनों माइनस का होगा तभी प्लस बनेगा, क्योंकि ये वाली टर्म माइनस की है, यस सर, दोनों प्लस की होगी तब भी बन सकता है, बट मेरे को फिर सम प्लस का नहीं आ पाएगा, मेरे को माइनस का सम चाहिए। तो 12 के ऐसे 2 भाग, तो सोचो जिसका सम 7 बन सकता है, कह रहा है 3 और 4, है ना, तो -3y -4y, y है ना, तो क्या दिक्कत है। तो मैंने इसको तोड़ा तो क्या बन गया, y² -7y के साथ में -3y यहां पर, और यहां पर -4y, ये 2 भागों में तोड़ो। देखो -3y को अगर मैं जोड़ूंगा -4y से तो क्या बन गया, -3y -4y, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन बड़े वाले का, सिंपल है, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया, तो ये क्या हो गया, y² -3y माइनस का 4y प्लस का 12,
दोनों में से देखो y दिख रहा है कॉमन, y ले लिया, तो y स्क्वायर में से y कॉमन लिया, y बचा, -3y में से y कॉमन लिया, -3 बचा। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगेन -4y को y बनाना है, तो -4 कॉमन ले लूंगा, -4 कॉमन लिया, तो -4y में से -4 कॉमन लिया, y बचा। अब 12 को इस -4 से डिवाइड करो, प्लस माइनस माइनस होता है, 12/4 3 होता है, सेम बन गया, यही चाहते थे। तो y -3 कॉमन लिया, यहां बचा है y और यहां बचा है -4, बन गए पीरो। यस सर, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे पीरो बनोगे। अगर ये नहीं आता है, मुझे पता है भाई, मेरी 2-3 क्वेश्चन कराने पे नहीं समझ पाएगा जब तक तू उससे 5-6 क्वेश्चन ना कर पाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, इसको गूगल कर और 15-20 क्वेश्चन कर ले, अगर तेरे को डीपीपी में ये काम नहीं मिल रहा है, बट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, ये होमवर्क दे दिया मैंने तेरे को अभी, क्लियर है भाई। चलो नाउ लेट्स टॉक कि हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा सिलेबस कुछ ऐसे बटा हुआ है, ठीक है। ये मैथ्स है, ये एलआर है, ये स्टैट्स है, ठीक है। ये 40 नंबर का है, ये 20 नंबर का है, और ये मेरा अगेन 40 नंबर का है। तो समझो ध्यान से, जो पहले 40 नंबर है ना, उसमें से ये चैप्टर, अबे भाई पिंक कलर लेते हैं, ये चैप्टर और ये चैप्टर, 2 चैप्टर मिलाकर इसकी वैल्यू करीबन करीबन 19 से 20 नंबर की बनती है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर की वैल्यू, तो सबसे पहले मैं तुमको ये 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, और ये चैप्टर बड़े आसान है, और ये चैप्टर बड़ा वैल्यूएबल है लाइफ के लिए भी, मैथमेटिक्स और फाइनेंस भाई, है ना, पैसे से काम करता सीए, है ना। एलआर के ये 20 नंबर बहुत आसान स्कोरिंग है, बहुत आसान, ये पढ़ाएंगे, ठीक है। यही तुमको भी फॉलो करना है, चाहे मैथ्स से हो चाहे नॉन मैथ्स से। अब फिर उसके बाद मैं स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ाऊंगा, या डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा बोलते हैं कई बार इसको, ये पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये पढ़ाऊंगा। ये भी मेरा 20 नंबर का आ जाएगा। सर ये वाला पार्ट रह गया क्या आपसे, गलती से रह गया? नहीं भाई, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बाद में, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा। अब समझो कितने नंबर की तैयारी हो गया, 20 से भी ज्यादा का आता है, ये लगभग 4-5 नंबर का, ये 12 नंबर का, और ये तो 20 की जगह मैं इसको भी बोल दूं ना, 23 नंबर का आता है, 23 नंबर का, तो लगभग 23 + 20 + 19, तो ये हमारे 62 मार्क्स पक्के हो गए हैं आउट ऑफ 100। और ये कोई भी एरा गैरा नॉन मेहनती बच्चा भी कर सकता है, नॉन मैथ्स नॉन मेहनती, मेहनती मैथ्स का नॉन मैथ्स हुआ वो तो भाई 90-95 की तैयारी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हो तुम, ठीक है। फिर क्या चलेंगे, फिर हम चलेंगे सेकंड फेज की तरफ। मैं सेकंड फेज बोलता हूं, जिसमें तुमको मैं इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी, पीएनसी, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, यहां तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी बेसिक्स ऑफ लिमिटेड क्वांटिटी को रुक जाओ, यहां तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में यहां का जो चैप्टर पढ़ा अपना प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फिर आता है मेरा सैंपलिंग, फिर सैंपलिंग, एंड फिर अपना पढ़ाएंगे अपन कोरिलेशन रिग्रेशन, ठीक है। ये मेरा फेज 2 है। फेज 2 आता है मेरा लगभग अभी तक जो एग्जाम में आता था उसको छोड़ता है, आने की एक्सपेक्टेशन बताता हूं तुमको, मेरा लगभग ये आएगा, लगभग मुझे लगता है 30 मार्क्स से 33 मार्क्स का, 33 मार्क्स का, ठीक है। 33 मार्क्स का आएगा तो कितना होगा, 95 मार्क्स। ये हमारा नॉन मैथ्स वाला बच्चा प्रिपेयर कर सकता है, बट मेहनती होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर। और मैं चाहूंगा अगर पास होना चाहते हो 95 का तो करना ही है। ये है बचा हुआ हमारा 5 नंबर का पार्ट। ये यार नॉन मैथ्स वाले बच्चे मत करना, नॉन मैथ्स वाले बच्चे मत करना, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलस ना यहाँ पर देखो, हम समझाएंगे तुमको 7 से 8 दिन में, तुमको ये 6 महीने लगते हैं 11वीं और 12वीं मिलाकर। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, नो डाउट, बहुत डिटेल नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, बट इसको भी समझाने के लिए आइडियल टाइम 2 महीने का है। मैं पर्सनली बोलता हूँ, समझना चाहते हो समझ लो, क्योंकि इस बार इन्होंने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी डाल दिया, पहले नहीं था। समझना चाहते समझ लो, बट अपने रिस्क पे लेकर समझना, थोड़ी मेहनत लगेगी इसके अंदर में। अगर रेडी हो तो यस, ये भी आप कवर कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि ये चैप्टर नहीं था पहले, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो अपन इसको ऐसे कवर करने वाले हैं। तो अब तैयारी करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैटर्न मैंने बता दिया, मैं क्या फॉलो करने वाला हूं। तैयारी करने के लिए तुमको डेली लेक्चर्स देखने हैं, डेली लेक्चर्स देखने हैं, डेली मतलब डेली, ठीक है, कोई भी छोड़ना नहीं है। डेली उसके सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मतलब एक लेक्चर को 1 पेज में लिखना है। उसमें क्या क्या लिखना है, कंसेप्ट जो भी पढ़ाऊंगा वो 1 लाइन में, प्लस में तुमको कोई ट्रिक बताई, प्लस में मैंने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, प्लस में याद सुनो, डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमको अगर कोई इंपॉर्टेंट हो या ना हो उसका क्वेश्चन प्लस आंसर, दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन, सर हमें सारे क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, रफ में करो, फेयर में मत करना, सेल्फ नोट्स में, क्योंकि तुमको तो पीपीटी दे ही रखी है ना, तुमको बुक भी दे रखी होगी, अगर तुमने बुक ऑर्डर करी होगी, है ना, तुमको वहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये करना है सर, इसके अलावा कुछ और काम। अब ये तो क्लास का काम है। उसके बाद अगर तूने डेली प्रैक्टिस नहीं करी, डेली करनी है भैया प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस कैसे करूं,
कह रहा है भाई तेरे को डीपी मिल रही है, जी सर, उसको सॉल्व कर ले। भाई तेरे को मैंने बुक दी है, उसको सॉल्व कर ले। भाई तेरे को आईसीआई मटेरियल दिया, पहले बोलूंगा मेरी बुक से प्रेफरेंस ज्यादा दे आईसीआई को, मेरी बुक में भी सब कुछ है, ठीक है। उसके अलावा मैं तेरे को पीवाईक्यूज दे रहा हूं, उसके अलावा तेरे को मैं जो एडिशनल क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम रिलेवेंट है, मैंने ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम में आएंगे, एग्जाम रिलेवेंट है, बुक में कुछ एडिशनल क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, वो नहीं करने हैं, जो रिलेवेंट है वो उसके मैंने वीडियो सॉल्यूशन दिए, इसको देखना है अगर तुमको चाहिए तो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है, ये करना है, ये करना है, ओके, डन है। और फिर जब टेस्ट होगा, सारे टेस्ट देने हैं, ऑल टेस्ट देने हैं। तो टेस्ट से क्या होता है, टेस्ट से रिवीजन होता है, और तुम्हारा रिवीजन अगर हो गया तो तुम पीरो बन जाओगे। और हम सिलेबस कोशिश करेंगे कि एग्जाम से एटलीस्ट 45 डेज बिफोर खत्म करें, ठीक है। तो अगर 45 डेज बिफोर एग्जाम अगर खत्म कर लिया तो लास्ट 45 डेज में क्या करना है, 2 टाइम रिवाइज, मिनिमम 2 टाइम रिवाइज, मिनिमम 2 रिवीजन। और फिर देखो किसकी मजाल है तुमको पीरो बनने से रोक सकता है, कौन तुमको आईसीआई के अंदर में एग्जाम क्रैक करने से रोक सकता है सीए फाउंडेशन का। बस इतना करना है, ठीक है, इतना थोड़ा नहीं है, ज़्यादा है, मुझे पता है। डेली लेक्चर देखूंगा, 1 देखूं 2 देखूं तुम्हारी मर्जी, बट उसका नोट्स उसके बाद सॉल्व बनाऊंगा और उसके बाद में प्रैक्टिस करूंगा उसकी, तभी मैं नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ूंगा। और जब टाइम आएगा रिवाइज करने का, मैं रिवाइज करके उसका टेस्ट दूंगा, ठीक है। ये काम कर लो, मैं बोलता हूँ। एसएसएन मतलब सेल्फ शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तुम पीरो बन जाओगे। ये अपन ने आज डिस्कस कर लिया है, रिवीजन मैंने बता दिया तुमको क्या करना है, होमवर्क तुमको बता दिया, आपको प्रैक्टिस करने हैं आज वाले क्वेश्चन, प्रैक्टिस टुडे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने, ठीक है। क्लियर है भाई, डन है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते रहेंगे ऐसे ही, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, चलते हैं, ठीक है, ओके।